हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रमेश झा सर को आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि वो इस विषय पर हमें और आगे जानना है। गुड मॉर्निंग जितने स्टूडेंट हैं इससे भी जान रहे होंगे कि साइबर क्राइम पर बता दें वह क्राइम जो कंप्यूटर मोबाइल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है उसे साइबर क्राइम का साइबर क्राइम को अगर मेनली देखें तो दो तरह का, एक हो गया सोशल मीडिया से रिलेटेड साइबर क्राइम और एक फाइनेंशियल। तो अभी यहाँ पे जितने हमको लगते हैं सारे 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट होंगे तो लगभग सभी कोई सोशल मीडिया यूज़ करते ही होंगे, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का। तो जब भी इस्तेमाल करते हैं बहुत कोई ऐसे हुए होंगे जिनके पास ऐसा किसी फेक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया होगा या उनके किसी फ्रेंड के पास आया होगा। तो मोटा मोटी ऐसा है कि अगर आप कोई भी चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, तो कभी भी किसी भी अनजान जो भी नंबर से कॉल आता है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, तो एक्सेप्ट ना करें। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसमें टू ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन होता है, वो लगा करके रखें। दूसरा ये है कि गेम को लेकर के बहुत सारे ऐसे होंगे जो गेम खेलते होंगे, ऑनलाइन गेम खेलते होंगे जहाँ पे बहुत सारा ऐसा होता है कि वेपन्स खरीदने के लिए पेड करना होता है। तो जब कभी भी कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे हमेशा ऑफिशियल जो वेबसाइट होता है वहाँ पे खेलें, किसी भी अनजान लिंक वगैरह से गेम डाउनलोड ना करें। अगर क्राइम की बात करें बहुत तरह का साइबर क्राइम में बहुत तरह का साइबर क्राइम होता है, उसमें से कुछ एक दो बता रहा हूँ। जैसे अभी का टाइम है शादी विवाह का समय, एक होता है वेडिंग स्कैम। क्या होगा कि व्हाट्सएप में आपको एक वेडिंग कार्ड इन्विटेशन मिलाएगा किसी भी अनजान नंबर से, उसके बाद वो जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं वैसे लिंक को तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है। इससे बचने के लिए दूसरा होता है एपीके फाइल बनाकर कोई भी जैसे मान लेगा कि उसका ग्रुप बना होगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, वहाँ के नोट्स को लेकर के आता होगा, तो उसमें हो सकता है कि कोई एपीके फाइल करके भेज दे। तो ऐसा कोई भी एपीके फाइल जो कम एमबी का हो या नॉर्मली देख के लगभग 2-3 एमबी का रहा होता है, उस तरह का कभी भी किसी तरह का कोई एपीके फाइल डाउनलोड ना करें। और एक है कि अभी बहुत कोई यहाँ पे होंगे जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम में ट्रेडिंग या फेसबुक में देख करके कि 100 रुपये 200 रुपये लगाइए, कभी कभी ऐसा होगा कि 100 रुपये लगाए 200 वापस मिल गया, फिर 200 लगाए 400 मिल गया, 800 लगाए, जैसे ही आपने लगा लिया 5,000 10,000 रुपये, पता चला कि ब्लॉक कर दिया, हो ही नहीं रहा। इस तरह का कोई भी अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं अनऑफिशियल जगह से, तो वहाँ पे वैसे जगह से कभी भी ट्रेडिंग ना करें। एक है नॉर्मली अभी सभी कोई लगभग मार्केट जाते हैं हर जगह पे क्यूआर कोड रहता है, अपना फोन पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। तो उसमें भी क्या है कि क्यूआर कोड में भी आप चूंकि एक लेयर का जान रहे होते हैं पेमेंट करने के लिए, हो सकता है उसके अंदर और एक दो लेयर और हो। तो कभी भी क्यूआर कोड अगर कहीं भी स्कैन कर रहे हैं तो सिर्फ जिसके यहाँ जो ट्रस्टेबल दुकान है हम पहले से जान रहे हैं वहीं पे करें। अनजान जगह पे कहीं भी रेलवे स्टेशन में या किसी अननोन जगह पर कभी भी स्कैन नहीं करें, क्योंकि उसमें होता है कि 2-3 लेयर, एक लेयर में तो पेमेंट हो जाए, हो सकता है और आगे भी कोई ऐसा उसमें बारकोड हो जो आपके मोबाइल का वो हैक कर देते, कभी इसमें बचे। दूसरा एक होता है फोन पे, गूगल पे वगैरह में हम लोग लगभग सभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि गूगल पे, फोन पे जब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, तभी हमको अपना 6 डिजिट का या 8 डिजिट का जो भी रहता है यूपीआई एड्रेस वो डालना होता है। कभी भी किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट लेने के लिए नहीं डालना होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर हमको किसी का पेमेंट, जैसे बहुत बार होता है कि आपको फोन पे नॉर्मली जो होता है बड़ा बेसिक सा है कि वो फोन पे, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, फोन आता है कि आपको गूगल पे, फोन पे से कैशबैक मिला है, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है, एक्सेप्ट करना कुछ नहीं करना, लिंक में टच करें। लिंक में टच करने के बाद आपको मिलेगा, मानिएगा वहाँ से पेमेंट के लिए, आप पेमेंट करने बिना देखे हुए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी से अगर हम लोग कभी भी किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तभी जाकर के डालना होता है। कभी भी अगर कोई हमको पैसा भेज रहा हो तो हमको जाकर के पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ता। और अगर अभी देखें तो एक सभी बेसिक्स ये चला हुआ है क्लोनिंग को लेकर के। आप जाते हैं एटीएम कार्ड वगैरह एटीएम से पैसा निकालने के लिए, तो एटीएम मशीन में देख लें कि वहाँ पे अगल बगल कौन है नहीं है। जब भी पिन डाल रहे होते हैं तो ध्यान रखें कि कैंसिल बटन दबा रहे हैं कि कंटिन्यू बटन दबा रहे होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कभी भी कि आपका एटीएम क्लोन हो सकता है अगर कोई भी अनजान व्यक्ति जो आपके अगल बगल खड़ा हो उसके सामने अपना पिन कभी नहीं डाले। बीच जैसे चला हुआ है रोज पर देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में डिजिटल अरेस्ट को लेकर, ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए कि कभी भी कोई पुलिस प्रशासन या किसी विभाग वाला कभी किसी को फोन करके वीडियो कॉल करके ये नहीं कहता कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आपको कॉल करके वीडियो कॉल के थ्रू आपको अरेस्ट करें। कभी हो सकता है पूरा सेटअप लगेगा पुलिस थाने में बैठा हुआ कोई बड़ा ऑफिसर बोल रहा है, तो इस तरह का कभी भी कोई आता है किसी को कॉल तो जाकर के नजदीकी थाना से संपर्क करें, बताएं, कभी भी आपको कोई डिस्टर्ब अरेस्ट नहीं कर सकते।
और कहते हैं कि साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप कितना अवेयरनेस, आपकी जितना आप जागरूक रहिएगा उतना आप सब जाकर के साइबर क्राइम होने से, आपके साथ होने से बचिएगा। तो ये अवेयरनेस देखिए, कोई भी चीज़ ये जान लेते हैं कि शॉर्टकट में या फिर फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कभी भी आपको फ्री में या शॉर्टकट में कुछ नहीं मिल रहा, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पेड करना होता है। ये जाने कि फ्री में कुछ नहीं मिल रहा और ना ही किसी का शॉर्टकट, आप जितना अवेयर रहिएगा उतना ज़्यादा साइबर अपराध से आप बचिएगा।